मैं आलोक रमन आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक बार अपने YouTube चैनल राजश्री रमन CTET क्लासेस के जरिए। और आज मैं अपने विद्यालय में मौजूद हूँ, मध्य विद्यालय बानटोल सिसवा में, जो पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी ब्लॉक में पड़ता है। और आज बैकलेस डे शनिवार है और सरकार की एक मुहिम है कि शनिवार के दिन बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाए। तो मैंने भी नवाचारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक नए कार्य योजना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और आज मैं बैकलेस डे शनिवार के दिन बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, उनकी अभिप्रेरणा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रतियोगिता आधारित गतिविधि करने जा रहा हूं, जिसका नाम हमने दिया है कौन होगा इस सप्ताह का सबसे तेज विद्यार्थी। और हमारी कक्षा में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं 6, 7, 8 के हैं, आज इन सभी बच्चों के बीच एक प्रतिस्पर्धा कराई जा रही है बैकलेस डे के दिन, जिसमें आज ये तय होगा कि हमारे इस विद्यालय के सबसे प्रतिभाशाली बच्चे इस सप्ताह के कौन हैं, जो एक क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से तय होगा। तो आप सब तैयार हैं ना? यस सर। अब बच्चों के बीच मैं एक प्रश्न लाऊंगा। इन प्रश्न का जवाब जो बच्चे सही से देंगे और क्रम से देंगे, उन्हीं बच्चे को मेरे सामने हॉट सीट पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी ये प्रतियोगिता ऐसे होगी जैसे सोनी नेटवर्क पर आने वाला कौन बनेगा करोड़पति। और वस्तुतः ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, अब तो यहाँ पैसे नहीं दिए जाएंगे, यहाँ सिर्फ पॉइंट का खेल खेला जाएगा। और जितने ज्यादा पॉइंट आएंगे और जो बच्चे सबसे ज्यादा पॉइंट आज की तारीख में लाएंगे, आज के इस बैकलेस डे शनिवार के दिन लाएंगे, वो इस सप्ताह के सबसे तेज विद्यार्थी के तौर पर उभरेंगे। और मैं ये नवाचारी शिक्षा का प्रदर्शन इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे विद्यालय के सभी बच्चे अपनी प्रतिभा का वास्तविक प्रदर्शन कर सके। और जिस भी विद्यालय के शिक्षक या छात्र इस वीडियो को देखें, उन्हें भी इस तरह की प्रतियोगिता कराने का एक बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त हो, ताकि वो अपनी बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने का प्रयास करें और गतिविधि आधारित शिक्षण देते हुए सरकार की मुहिम को सफल बनाने का प्रयास करें। तो अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई देगा, जिसे क्रम के साथ आपको लगाना है, यानी छोटे से बड़े की ओर क्रम के तौर पर सजाना है। आप सब भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न दिया हुआ है जिला, राज्य, प्रखंड और देश। आप सबको 1 मिनट के अंदर यह सेट करना है कि सबसे लोअर कैटेगरी में कौन मौजूद होगा, सबसे कम निम्न स्तर पर कौन है और सबसे उच्च स्तर का कौन भाग होगा। इस इकाई को आपको 1 मिनट के अंदर संपूर्ण करना है और आपकी समय सीमा प्रारंभ होती है। आप सब करें और जो जितने जल्दी से करके लाएंगे वो हॉट सीट पर बैठे। इस प्रश्न का सही जवाब और सबसे तेज जवाब कक्षा 8 के छात्र सूरज ने दिया है। आइए आप हमारे साथ बैठिए, आपके साथ खेला जाए आज करके कौन होगा इस सप्ताह का सबसे तेज विद्यार्थी। खेल के नियम आप जान रहे हैं। आपके सामने जो प्रश्न दिया जा रहा है वो 8वीं कक्षा के ही प्रश्न होंगे। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं, निराई कहते हैं, जुताई कहते हैं या सिंचाई कहते हैं? खरपतवार हटाने को निराई। कंफर्म है? इसमें से 50-50 कर दीजिए। 50-50 अभी ऐसे ये 50-50 ऑप्शन लेना चाहते हैं। जुताई और कटाई दोनों हटा दिया गया है, अब बचता है निराई और सिंचाई। आप किसके साथ जाना चाहते हैं? निराई और सिंचाई। निराई। अब लॉक कर दें। आपने अपना एक लाइफ लाइन गंवा दिया है, पहले ही प्रश्नों पर आपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया, आपने उसे गंवा दिया है। जवाब सही है, पहला पड़ाव इन्होंने प्राप्त किया है। खरपतवार को हटाने की विधि को हम निराई कहते हैं। आपके सामने दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2 अंकों के लिए होगा। बाल गोविंद भगत किनके द्वारा रचित एक रेखा चित्र है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाल गोविंद भगत ये एक रेखा चित्र है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? समय शुरू। रामवृक्ष बेनीपुरी। कंफर्म है? लॉक करें? 2 लाइफ लाइन और है।
लॉक करें। सही जवाब है राम वृक्ष बेनीपुरी। इन्होंने रेखा चित्र लिखा है बाल गोविंद भगत, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। और रेखा चित्र से तात्पर्य होता है कि एक ऐसी लेखनी प्रस्तुत करना जिसमें अदृश्यता में भी दृश्यता हो, अर्थात रेखा चित्र हम उसे कहते हैं जिसे लेखक लिखने के बाद ऐसे प्रस्तुत कर देना कि लगे कि वास्तविकता में वो स्वरूप जीवंत है। यही रेखा चित्र होता है। और इस रेखा के चित्र को राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, जो कि मुजफ्फरपुर जिले बिहार के ही है, बाल गोविंद भगत। 2 प्रश्न आपका सही है। अब तीसरे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तकनीक आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है, या आवश्यकता आवश्यक है, या सभी? समय शुरू। उपयुक्त सभी। कंफर्म है? 15 सेकंड बचे हुए। सही जवाब है, क्योंकि संसाधन निर्माण के लिए हमें तकनीक की भी आवश्यकता होती है, हमें अपने ज्ञान कौशल की भी आवश्यकता होती है, और सबसे आवश्यक चीज है हमारी खुद की आवश्यकता। जब हमारी आवश्यकता होती है तभी हम किसी संसाधन को कार्य के लिए उपयोगी बना लेते हैं, और तभी वो पदार्थ संसाधन भी कहलाता है। तो आपका सही जवाब है। तीसरे प्रश्नों का भी आपने सही उत्तर दिया है, 3 अंक आप प्राप्त करते हैं। आपके सामने चौथे प्रश्न आ रहे हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या राजनाथ सिंह? वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह, प्रणब मुखर्जी, या राजेंद्र प्रसाद? द्रौपदी मुर्मू। लॉक कर दे? सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। ये हिंदुस्तान की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और एक आदिवासी के तौर पर पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण महिला राष्ट्रपति में शुमार हैं और ये देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसके बाद जो छठा प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो है कि झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन स्वरूप बना था। सर ये आपके लिए 5वां प्रश्न होगा। ये 5वां प्रश्न है जो 10 अंकों का होगा कि झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन स्वरूप बना था। मध्य प्रदेश के, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है। 45 सेकंड के लिए आपका ये समय है। झारखंड का विभाजन किस राज्य से हुआ है? तीस सेकंड बचे हुए हैं। 2 लाइफ लाइन भी आपके पास बचे हुए हैं। ऑडियंस फ्रेंड्स लॉक करें? सही जवाब है क्योंकि झारखंड का विभाजन बिहार से हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो आपका जवाब सही है और आपने इस खेल के 5वें प्रश्न का जवाब दिया है। 10 अंक को आपने प्राप्त किया है। अब आपके सामने छठा प्रश्न आ रहा है 20 अंकों के लिए और इससे पहले भी 20 अंक अर्जित किए जा चुके हैं। और आपके सामने जो प्रश्न है वो है वर्तमान में पूर्णिया जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कौन है। जटिल है क्या? उज्जवल सरकार, सुहर्ष भगत, शिवनाथ रजक, नवनील कुमार। वर्तमान समय में पूर्णिया जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कौन है? उज्जवल सरकार, शिवनाथ रजक,
सुहर्ष भगत या नवनील कुमार। समय शुरू होता है अब। दो लाइफ लाइन है आपके पास, ऑडियंस, फ्रेंड्स। शिवनाथ रजक। शिवनाथ लॉक कर दे, लॉक किया। कर दे। आप क्या बनना चाहते हैं आगे? फौज में ही जाना चाहते हैं। सही जवाब है शिवनाथ रजक, जो इस पूर्णिया जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। और आपने एकदम सही जवाब दिया है, उज्जवल सरकार सहायक परियोजना पदाधिकारी हैं। नवनील कुमार एसडीओ बनमनखी हैं और सुहर्ष भगत कलेक्टर पूर्णिया यानी डीएम। शिवनाथ रजक ही पूर्णिया जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। सही जवाब है। ये भविष्य में फौजी बनना चाहते हैं, 8वीं क्लास के छात्र हैं और इन्होंने कुल 20 अंक प्राप्त किया है। अब आपके सामने तीसरा पड़ाव और 7वां प्रश्न आ रहा है। रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची है, भारत के वनों की सूची है, भारत के पशुओं की सूची है या भारत के सभी पक्षियों की सूची है? 2 लाइफ लाइन है, सोच समझ के खेलिएगा क्योंकि ये तीसरा पड़ाव है, 40 अंक देगा आपको। है 35 सेकेंड अभी आपके पास बचे। दो लाइफ लाइन भी है, फ्रेंड, ऑडियंस। एक लाइफ लाइन का इस्तेमाल पहले ही कर चुके हैं, 50-50 का। विलुप्त हो रहे प्रजाति की सूची। लॉक कर दें? 10 सेकेंड बचा हुआ है। लॉक किया जाए। कैसे आपको लगा कि विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची? ये हमारे बुक में सब टेस्ट ले चुके हैं, हमें याद करने की इसे। अच्छा, आपने इसे पढ़ रखा है। सही जवाब है आपका और आपने तीसरे पड़ाव को प्राप्त कर लिया है, विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची। ये एक ऐसा बुक है जिसमें जो भी पेड़ पौधे पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं उनकी डेटा संग्रहित की जा रही है ताकि उसके सुरक्षा के उपाय किए जा सके। यही रेड डेटा बुक है। आपका जवाब सही है। आपने 40 अंक प्राप्त किया है और आज के छात्रों में आपने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। 8वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ठेस किनकी रचना है? गोपाल सिंह नेपाली की है, फणेश्वर नाथ रेणु की है, मोहम्मद इकबाल की है या वंशीधर श्रीवास्तव की है? बताते चले कि गोपाल सिंह नेपाली बेतिया के हैं, फणेश्वर नाथ रेणु अररिया के हैं, मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के सियालकोट के हैं और वंशीधर श्रीवास्तव लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के हैं। जबकि गोपाल सिंह नेपाली और फणेश्वर नाथ रेणु दोनों बिहार के ही हैं। ठेस किनकी रचना है? ये किनके द्वारा लिखी गई? ये आपके सामने 8वां प्रश्न है, 80 अंक देगा आपको। और इसके लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है। 50 सेकंड अभी आपके पास बचे हुए हैं। 2 लाइफ लाइन बचा हुआ है। लाइफ लाइन का सही प्रयोग कीजिएगा ताकि आप 15वें प्रश्न तक पहुंच सके। और कौन होगा इस सप्ताह का सबसे तेज विद्यार्थी में आप पहले स्थान को प्राप्त करें। ठेस किनकी रचना है? 20 सेकंड बचे हुए। फणेश्वर नाथ रेणु फणेश्वर नाथ रेणु अररिया। लॉक कर देंगे? फणेश्वर नाथ रेणु। लॉक किया जाए। फणेश्वर नाथ रेणु अररिया। कैसे लगा आपको कि यही होगा? ये बुक में मैं शायद पढ़ चुकी हूँ। अररिया जिला आपके इस पूर्णिया जिला का पड़ोसी जिला है और फणेश्वर नाथ रेणु उसी जिला के फारबिसगंज से आते हैं
और उन्होंने ही लिखा है ठेस, आपका सही जवाब है। तालियां होनी चाहिए एक बार। 8 प्रश्नों का इन्होंने सही जवाब दिया है और 80 अंक इन्होंने प्राप्त किया है। 9वां प्रश्न अब आपके सामने आएगा 160 अंकों के लिए। इनमें कौन असंपर्क बल है, यानी बिना संपर्क के लगाया जाने वाला बल? खिंचाव, धक्का, घर्षण या चुंबकीय बल? चुंबक। प्रश्न जाने से पहले उत्तर ये भी बुक में हम पढ़ चुके हैं। कंफर्म है? लॉक कर दें? लॉक किया है। सही जवाब है आपका। चुंबकीय बल एक ऐसा बल है जिसमें बिना संपर्क के ही आकर्षण होता है। और आप 160 अंकों को प्राप्त किए हैं। 10वां प्रश्न आपके लिए आ रहा है 320 अंकों का। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? वन क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या बिहार? 10वां प्रश्न है, लाइफ लाइन है आपके पास। ऑडियंस फ्रेंड्स, सही उपयोग कीजिएगा। 1 मिनट का समय है, समय प्रारंभ है आपका। आपके पास 55 सेकेंड अभी भी बचे हुए। 320 अंक प्राप्त होंगे और गलत जवाब देते हैं तो आप 40 अंक पे आ जाएंगे। इसीलिए आपके पास 2 लाइफ लाइन है, ध्यान से खेलिए। लाइफ लाइन यदि उपयोगी लगे तो जरूर प्रयोग इसका करें। मध्य प्रदेश। लॉक किया जाए। 20 सेकेंड अभी और है आपके पास। $320 अंक मिलेंगे या 40? मध्य प्रदेश लॉक किया जाए। मध्य प्रदेश एक ऐसा वन क्षेत्र वाला राज्य है जहां 77.7 लाख किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं। और मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां 91% क्षेत्रफल वन पाए जाते हैं। आपका जवाब सही है क्योंकि वो प्रतिशत के आधार पर है मिजोरम में, लेकिन क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश ही सर्वाधिक वन प्रदेश वाला राज्य है। और आपका जवाब सही है। 320 अंक आपने प्राप्त किया है। अब जो प्रश्न आएगा 11वां, ये 640 अंकों का होगा और इस प्रश्न का यदि आप जवाब दे देते हैं तो यहां से 640 अंक तो आप लेकर के ही जाएंगे। यदि इसके आगे वाले प्रश्न का आप गलत भी जवाब देता तो 640 अंक आपको मिल ही जाएंगे। आप अच्छा खेल रहे हैं, धैर्य से खेलिएगा। आपके सामने 11वां प्रश्न आ रहा है, कुंवर सिंह कहां के जमींदार थे? टेकारी के, मेरठ के, बैरकपुर के, जगदीशपुर के? 11वां प्रश्न 640 अंक। यदि आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे 640 अंक। गलत जवाब देंगे तो चले जाएंगे 40 अंक। 1 मिनट का समय है, 50 सेकेंड बचा हुआ है। सही जवाब 640, गलत जवाब 40। 2 लाइफ लाइन। ऑडियंस फ्रेंड लॉक कर दे। लॉक किया है। कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं? कुंवर सिंह के बारे में आप जानते हैं या तुक्का लगा दिया? कुंवर सिंह बिहार के ही एक क्रांतिकारी थे जो 57 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत को खट्टे इन्होंने किया था। जवाब आपका सही है कि ये जगदीशपुर के ही हैं और आप 640 अंक के हकदार हो गए। परंतु आपने इसका जवाब दिया कैसे कि जगदीशपुर ही होगा? खैर आपने सही जवाब दिया है, इसका सही उत्तर जगदीशपुर ही होगा। ये जगदीशपुर के ही जमींदार थे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब देने पर मिलेंगे 1250 अंक, गलत जवाब देने पर आप चले आएंगे 640 अंक पर। 2 लाइफ लाइन है, ऑडियंस और फ्रेंड्स। प्रश्न आपके पास है, पूर्णिया जिले के वर्तमान जिलाधिकारी कौन है?
यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर। उज्ज्वल सरकार, किरण बेदी, सुहर्ष भगत, किरण राजा। 12वां प्रश्न 1250 अंकों के लिए। सही जवाब 1250, गलत जवाब 640। 2 लाइफ लाइन। ऑडियंस फ्रेंड्स, पचास सेकेंड अभी भी आपके पास है। पूर्णिया जिले के वर्तमान जिलाधिकारी कौन? दो लाइफ लाइन है। 30 सेकेंड का समय भी अभी आपके पास बचा हुआ है। सही जवाब 1250, गलत जवाब 640। सुहर्ष भगत। लॉक करें? लॉक। सही जवाब है आपका सुहर्ष भगत। ये पूर्णिया जिले के जिलाधिकारी हैं। आपने एकदम सही जवाब दिया है और 1250 अंक आपको प्राप्त हुए हैं। अब आप 3 प्रश्न का जवाब देंगे और इस सप्ताह के सबसे तेज विद्यार्थी के तौर पर चुने जाएंगे, जिसमें 2 लाइफ लाइन भी आपके पास बचे हुए हैं। यानी 3 में से 2 प्रश्न में आप लाइफ लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके सामने 13वां प्रश्न आएगा 2500 अंक के लिए कि ठेस कहानी में कहां की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ठेस जो फणेश्वर नाथ रेणु फारबिसगंज अररिया के हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इनमें किस क्षेत्र की संस्कृति का वर्णन किया गया है? सरेसा की, मिथिलांचल की, पूर्वांचल की या मगही की? ठेस में जो सिरचन से संबंधित है, इसमें कहां की संस्कृति का वर्णन है? सरेसा का है, मगही का है, पूर्वांचल का है या मिथिलांचल का है? सही जवाब 2500, गलत जवाब 640। 2 लाइफ लाइन। ऑडियंस और फ्रेंड्स, 2500 या 640? 2 पोल। 50 सेकेंड का समय भी बचा हुआ है। ठेस कहानी में जो ठेस शीर्षक लिखा गया है फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा, उसमें किस क्षेत्र का वर्णन है? मिथिलांचल का है, सरेसा का है, मगही का है या पूर्वांचल का है? 2 लाइफ लाइन है आपके पास और 22 सेकेंड बचा हुआ है। गेम को क्विट यदि कर देते हैं तो 2500 अंक मिल जाएंगे, 1250 अंक मिल जाएंगे। खेल कर गलत जवाब देते हैं तो 640 पर आ जाएंगे। फ्रेंड या ऑडियंस पोल लेते हैं तो थोड़ा लॉक कर दें। 4 सेकेंड। कैसे आपको पता चला कि मिथिलांचल? ये भी मैं पढ़ चुका हूँ। हमारी कक्षा 8वीं में आया तो था। ये रात को मैं और मेरा फ्रेंड था ज्योतिष, ये साथ में हम रीडिंग कर रहे थे। आया ये मैं पढ़े थे। मिथिलांचल। मिथिलांचल। मिथिलांचल का एरिया जानते हैं किधर पड़ता है? मिथिलांचल का एरिया दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, चंपारण आदि का क्षेत्र मिथिलांचल कहलाता है। जबकि फणेश्वर नाथ रेणु पूर्णिया के पास के जिले अररिया के। जवाब आपका सही है। इन्होंने मिथिलांचल की संस्कृति का ही वर्णन किया है और 2500 अंक आपने प्राप्त कर लिया है। करेक्ट जवाब दिया है आपने। अब 2 प्रश्न का जवाब आपको पहुंचाएगा सबसे टॉप ऑर्डर पर, सबसे वास्तविक स्वरूप तक आपको ले जाएगा, अर्थात इस सप्ताह के सबसे तेज विद्यार्थी के तौर पर आपको खड़ा करेगा। आपके सामने जो अगला प्रश्न आ रहा है वो है
5000 अंकों के लिए कि पाव रोटी या इडली, इसके फूलने का कारण क्या है? नमी है, जल है, इष्ट है या उष्णता है? नमी है, जल है, इष्ट है या उष्णता है? पाव रोटी क्यों फूलता है या इडली जो दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा बड़े चाव से खाया जाता है, ये फूल क्यों जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? 3 मिनट का समय है आपके पास, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। 3 मिनट तक आप सोच सकते हैं। मैं ऑडियंस बोल लेना चाहेंगे। ऑडियंस तैयार है? आपके पास भी यही 4 ऑप्शन है। 30 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। इडली क्यों फूलता है? इष्ट के कारण, नमी के कारण, जल के कारण, उष्णता के कारण? इसको लोग कहते हैं। जाएंगे ऑडियंस के साथ? सबका एक ही जवाब है, इष्ट। लॉक कर दे। आपको लगता है कि आपके ऑडियंस ने आपका साथ दिया है? सबने बोला है साथ तो देंगे। सही जवाब है कि इष्ट के द्वारा होता है। आखिरी प्रश्न, कौन होगा इस सप्ताह का सबसे तेज विद्यार्थी? आखिरी प्रश्न का जवाब इस सप्ताह का सबसे तेज विद्यार्थी आपको बनाएगा। प्रश्न है, कैसर हिंद की उपाधि का किसने त्याग किया था? कैसर ए हिंद की उपाधि किसे मिली थी जिसे उसने त्याग किया? महात्मा गांधी ने, सी.आर. दास ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या पंडित नेहरू ने? 3 मिनट का समय है। सही जवाब 10,000 अंक दिलाएंगे और गलत जवाब कहां ले जाएंगे? 640 पर लेकर चले जाएंगे। एक लाइफ लाइन भी आपके पास है फ्रेंड। कैसर हिंद लाइफ लाइन नहीं बचाएंगे? फ्रेंड है। तो आपके फ्रेंड कौन है? ज्योतिष। ज्योतिष से ही लेना चाहेंगे। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, कैसर ए हिंद किन्हें कहा जाता है? यानी कि किसने कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था? यानी जो होंगे कैसर हिंद उन्होंने ही त्यागा होगा। इसका जवाब आपको देना है और आपके पास 1 मिनट का समय है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास। चालीस सेकेंड है। कितना सेकंड है सर? 30 सेकेंड बचा है। सेकेंड है। अभी उन्हें जवाब देना है, उसके बाद 3 मिनट का समय आपके पास है। 2 सेकेंड है। इन्होंने कहा है महात्मा गांधी। आप इनके साथ जाना चाहेंगे? उनका समय समाप्त हो चुका है। कैसर हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि को किसने त्याग किया? फ्रेंड लाइफ लाइन आपने लिया, महात्मा गांधी जवाब आया। क्या आप साथ चले? साथ चलेंगे। महात्मा गांधी की लॉक कर दें। कैसर हिंद यानी कैसर ए हिंद की उपाधि को किसने त्याग दिया? सी.आर. दास एक वकील थे, पंडित नेहरू ये भी एक वकील थे, रविन्द्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक थे। और जब हिंदुस्तान में रॉलेट एक्ट हुआ था,
जालियांवाला कांड हुआ था, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था, तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चुना था। और इसी कड़ी में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि को त्याग किया था। आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी ने ही त्याग किया था, जबकि नाइटहुड की उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। और जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उस समय ये चली थी कि अंग्रेजों ने जो हमें उपाधियां दी है या सरकारी पदवी जो हमें प्राप्त है उसका त्याग करना है। और उसी कड़ी में CR दास और पंडित नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी। और आपका सही जवाब है। और कुल 15 प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। और इस सप्ताह के सबसे तेज विद्यार्थी के तौर पर कौन उभरे हैं? कक्षा 8 के ये छात्र हैं। 15 के 15 प्रश्न इन्होंने सही जवाब दिया है। और इनके उम्र के हिसाब से ये बड़े बड़े स्तर की कक्षाओं के भी ऐसे प्रश्न बनते हैं, जो बड़े कंपटीशंस होते हैं उसमें भी ये सब प्रश्न आते हैं। और उस कंपटीशन के छात्र भी इन प्रश्नों के उत्तर देने में असफल हो जाते हैं। लेकिन सूरज जो सारे के सारे प्रश्नों का जवाब दिया है, और खासकर लास्टली कैसर हिंद, ये कैसर हिंद की जो उपाधि गांधी जी को मिली थी, ये अफ्रीका में मिली थी। अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था और वहां पर बोअर युद्ध हो रहा था। उसमें एम्बुलेंस सेवा पर इन्होंने काम किया था। इसीलिए इन्हें अंग्रेज सरकार ने सम्राट की उपाधि दी थी, यानी कैसर हिंद की उपाधि दी थी। और इस उपाधि को महात्मा गांधी ने जब प्राप्त किया था तो उस समय काफी प्रफुल्लित इनके योगदान के लिए इन्हें दिया गया था। लेकिन जब हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार के द्वारा गलत कार्रवाई की गई तब इन्होंने इस उपाधि को वापस लौटा दिया था। आपने सही जवाब दिया है। और आज इस बैकलेस डे शनिवार के दिन जो सरकार की मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत हमने जो प्रयास किया है कि बच्चों में एक प्रतिभा जगाए, उनके अंदर एक अभिप्रेरणा लाए, ललक लाए, उस मुहिम में पहले बैकलेस डे शनिवार के दिन हमारे इस प्रतियोगिता, इस स्पर्धा के समय में प्रतिभागी सूरज कुमार कौन होगा इस सप्ताह के सबसे तेज विद्यार्थी की प्रतियोगिता को जीत लिया। और इन्होंने लगातार 15 प्रश्नों का जवाब दिया है। 3 लाइफ लाइन का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। जो लाइफ लाइन इन्हें दिया गया था उसका प्रयोग करते हुए बेहतर बखूबी, बेहतर खेलते हुए कौन होगा इस सप्ताह के सबसे तेज विद्यार्थी की प्रतियोगिता को इन्होंने जीता है। और इनकी इच्छा है कि ये भविष्य में फौज में जाना चाहते हैं, यानी कि अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। तो जिस तरह की मेहनत इन्होंने किया है, जिस तरह से आज इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया कि एक कक्षा में सबसे अव्वल आने का, निश्चित तौर पर इनकी ये सफलता आगे आने वाली भविष्य में जितनी भी चुनौतियां होगी सभी का सामना करने में इनका मदद करेगी। और इनकी लगनशीलता ही आज इन्हें बैकलेस डे शनिवार के दिन कौन होगा इस सप्ताह का सबसे तेज विद्यार्थी का विजेता बनाया है। और ये मुहिम और ज्यादा सफल हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को अपने YouTube चैनल के जरिए डालूंगा ताकि अन्य विद्यालयों के शिक्षक और छात्र भी इस वीडियो को देखें और उनके अंदर भी ये ललक, ये प्रतिभा जगे कि वो भी बैकलेस डे का समुचित सदुपयोग करें, वास्तविक प्रयोग करें, ताकि कक्षा का माहौल नवाचारी स्वरूप से बढ़ता चले और गतिविधि आधारित हो और प्रत्येक विद्यालय के बच्चे भविष्य में योग्य नागरिक बने और देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के लिए अपने कर्तव्यों का वास्तविक निर्वहन करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज, आपने बेहतर किया है। और ये हमारी कक्षा के छात्र भी हैं, 8वीं कक्षा के। और आज मैं काफी प्रफुल्लित हूँ कि हमारे द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है कक्षा में, उसमें मैं सफल हूँ, क्योंकि मेरे ही कक्षा के छात्रों ने 15 के 15 प्रश्नों का जवाब दिया है। ये हमारी सफलता को भी इंगित करता है। तो भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट, कि आपका समय भविष्य आगे भी उज्जवल हो और आप निश्चित तौर पर अपने मुकाम को हासिल करें। तो आज की प्रतियोगिता को हम यही समाप्त करते हैं। बैकलेस डे शनिवार, आज के विजेता
हमारी कक्षा 8वीं के सूरज कुमार हुए हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। इसी तरह अन्य विद्यालय के भी शिक्षक हमारी इस वीडियो को देखें और इस तरह की मुहिम चलाएं ताकि वेयरलेस डे जो शनिवार होना ये बेहतर हो और बच्चे बेहतर करें, उनकी प्रतिभा, उनकी अभिप्रेरणा जागृत हो। धन्यवाद।